राजनीति में जैसे राष्ट्रपति सर्वोच्च पद है, वैसे ही संतों में, महंतों में, अमलात्माओं में, सिद्धों में, यतियों में, योगियों में सर्वोच्च पद जो है वो शंकराचार्य और जगत गुरु है। संप्रदाय तो 4 ही हैं, चतुर्संप्रदाय बोला जाता है। जैसे 4 शंकराचार्य, 4 जगत गुरु, 4 दिशाएं, तो चतुर्संप्रदाय माना जाता है। और 4 संप्रदाय कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। सुख और दुख का कारण क्या है? क्या कारण? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है इस पे। बोले काया से जे पातक होई, बिन भोगे छूटे नहीं कोई। कोई मतलब कोई, राम भी हो तो भी, भगवान भी हो तो भी कोई छूट नहीं सकता। स्वतंत्रता अंकुश मांगती है कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। 10 इंद्रियां है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, आपकी प्रवृत्तियां हैं, आपकी सोच है। तो देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे हरदम ये संयम के कोड़े लगे, अपने मन को सुमार्ग बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बतकही चौक पे। बतकही चौक पे बतौर मेहमान आज हमने धर्म के बारे में जानने के लिए, सभ्यता के बारे में जानने के लिए, संस्कृति के बारे में जानने के लिए जगत गुरु सतीश आचार्य जी को बुलाया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका बतकही पे। बहुत आभार, आपने इस धर्म प्रचार के लिए मुझे अपना मंच साझा करने का अवसर दिया। आपने तमाम चाहने वालों को, देखने वालों को ये अवसर दिया कि हम उनसे वार्तालाप कर सकें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। क्योंकि जिज्ञासा बहुत है, सवाल बहुत है, तो शुरुआत वहीं से जहाँ से लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि धर्म के बारे में जितना जाने उतना बेहतर। जगत गुरु और शंकराचार्य, ये 2 ऐसे नाम आते हैं जो अक्सर आते रहते हैं सुनने में, लेकिन लोग इसमें वो नहीं समझ पाते कि कौन जगत गुरु है, किसे हम शंकराचार्य कहें, शंकराचार्य कौन और जगत गुरु कौन, महामंडलेश्वर कौन। तो इन सब का थोड़ा डिफरेंस एक बार समझा दीजिए। देखिए, संतों में धर्म प्रचार की एक मर्यादा है और उसकी एक व्यवस्था है। जैसे आप राजनीति में देखते हैं, सभासद से प्रारंभ होता है, फिर वो चलते चलते राष्ट्रपति तक पदों की व्यवस्था है। तो वैसे ही ये जो संत संसद है उसका भी इसी प्रकार से निर्माण व्यवस्था की गई। यद्यपि ये सब आदि गुरु शंकराचार्य जी के काल में ये सब संस्थापित किया गया, व्यवस्थित किया गया। शंकराचार्य और जगत गुरु ये दोनों परस्पर हैं, पैरेलल हैं। दोनों में से ना कोई बड़ा पद है और ना कोई छोटा पद है, दोनों परस्पर हैं। शंकराचार्य को जो निर्माण करते हैं वो सैव्य करते हैं, सैव्य संत करते हैं। सैव्य संत मतलब भगवान शिव के एक अलग स्वरूप के पूजक, जिसमें शैव्य नागा होते हैं। नागा वैष्णव में भी होते हैं, पर शैव्य नागा होते हैं, वो अलग नागा है। अब अलग नागा कहें तो कैसे? जिन्होंने अपनी शिखा हटा दी। अच्छा, शिखा का त्याग कर दिया। शिखा नहीं, सर पे बाल नहीं, सब त्याग दिया है और अपना गोत्र, अपना नाम, अपनी पहचान सब बदल दी, सब चेंज कर दिया, सब त्याग कर दिया। जिस दिन संन्यास लिया उस दिन से गुरु के हो गए, गुरु के नाम से जाने जाएं। गुरु ने जो नाम दे दिया उस नाम से वो जीवन यापन करेंगे, उसी दिशा में। जो गुरु ने कहा वही आखिरी सत्य है। हठ योग के अंतर्गत आती है व्यवस्था। और ये सैव्य मत में नंदपुरी, भारती, इस प्रकार के आगे सरनेम लगाते हैं। अच्छा, क्योंकि उसी मत के लोग हैं ये सब लोग मिलकर के निर्माण करते हैं शंकराचार्य का। जिन्होंने नाम छोड़ दिया, गोत्र छोड़ दिया, शिखा, सूत्र, शाखा सब चेंज कर दिया, सब त्याग दिया, कुछ नहीं बचा मेरे पास, मेरा अपना जो था वो सब खत्म, अपना पिंडदान कर, अपना खुद का पिंडदान कर देता है। ये दुनिया का बहुत मुश्किल काम है। तो ये
ये मत के लोग शंकराचार्य का निर्माण करते हैं। फिर दूसरी पद्धति है वैष्णवों की, जिसमें पूरा संसार आता है, सब वैष्णव लोग हैं। एकादशी का व्रत करने वाले, पूर्णिमा का व्रत करने वाले, सोमवार, गुरुवार, मंगलवार का व्रत करने वाले, हनुमान, राम, कृष्ण इनकी पूजा करने वाले, ठाकुर जी की पूजा करने वाले, शालिग्राम की पूजा करने वाले, जो नवरात्रि व्रत करते हैं, ये सब क्या है? ये वैष्णव हैं। अच्छा, तो वैष्णव मिलकर के जगत गुरु का निर्माण करते हैं। किसी ने पूछा कि भाई भगवान कृष्ण की पूजा कैसे करें, तो बोले कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण की पूजा जगत गुरु की तरह करिए। तो जगत गुरु वैष्णवों के मत में और शैवियों के मत में शंकराचार्य को मानते हैं कि ये भगवान ईश्वर के द्वारा प्रदत्त व्यवस्था है, इसको इंसान नहीं बना रहा है। इस पद को निर्माण किसने किया? स्वयं शंकर ने। अच्छा, स्वयं भगवान शिव ने निर्माण किया शंकराचार्य का पद। जगत गुरु का पद किसने निर्माण किया? बोले रामानंद स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महीतले, ये स्वयं राम, स्वयं कृष्ण ने निर्माण किया। पहला जगत गुरु कौन हुआ? पहला जगत गुरु भगवान राम हुए, पहले जगत गुरु भगवान कृष्ण हुए। जगत गुरुवे नमः, भगवान शिव का भी नाम एक जगत गुरु। जब आप 108 नाम भगवान शिव के बोलते हैं तो उसमें 80-85 के बाद एक नाम आता है, जगत गुरुवे नमः। तो ये जगत गुरु और शंकराचार्य, इसमें सिर्फ इतना सा अंतर है कि एक को शैव ने निर्माण किया है, एक को वैष्णवों ने निर्माण किया। अब वैष्णव क्योंकि संसारी हैं, संसार के लोग हैं, ये साधु सांसारिक व्यवस्थाओं के हैं। तो भगवान शंकराचार्य जी को भी जब इस संसार में आना हुआ, आदि गुरु शंकराचार्य को जब इस संसार में धर्म प्रचार के लिए आना हुआ, तो उन्होंने भी अपने नाम के आगे जगत गुरुओं से वो उधार लेकर के जगत गुरु लिखा, तब वो संसार में गृहस्थों में धर्म प्रचार के लिए आने की अनुमति प्राप्त कर पाए। तो वो भी लिखते हैं जगत गुरु शंकराचार्य। तो इसलिए जगत गुरु और शंकराचार्य दोनों परस्पर है, दोनों ही धर्म के प्रचार के लिए, उस व्यवस्था के लिए जाने जाने वाले व्यवस्था है। राजनीति में जैसे राष्ट्रपति सर्वोच्च पद है, वैसे ही संतों में, महंतों में, अमलात्माओं में, सिद्धों में, यतियों में, योगियों में सर्वोच्च पद जो है वो शंकराचार्य और जगत गुरु है। इससे ऊपर कोई पद नहीं होता, ये आखिरी पद है। ये तो हम जानते हैं कि 4 शंकराचार्य होते हैं, 4 अलग अलग मठ को देखते हैं, एक पुरी में है, एक बद्रीनाथ में है, इसी तरह अलग अलग 4 शंकराचार्य हैं। जगत गुरु कितने हैं? ये देखिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा। 4 शंकराचार्य नहीं है, 4 प्रमुख शंकराचार्य, फिर उनके नीचे 4 हैं। अच्छा, तो ऐसे शंकराचार्य की भी संख्या बड़ी हो जाती है, लोग 4 को समझते हैं। ऐसे ही प्रमुख तो 4 ही हैं, जगत गुरु भी प्रमुख 4 हैं, फिर उनके नीचे और परिपाटी में बढ़ते हैं। कुछ रामानंदाचार्य संप्रदाय में, कुछ रामानुजाचार्य संप्रदाय में, और जगत गुरु केवल ये 2 ही संप्रदाय निर्माण करते हैं। इसमें प्रमुखता में रामानंदाचार्य संप्रदाय, क्योंकि रामानंदाचार्य संप्रदाय विश्व का सबसे विशाल संप्रदाय है, इससे बड़ा संप्रदाय ही नहीं है। उसका कारण क्या है? इसमें निर्गुण और इसमें सगुण दोनों के उपासक हैं। जहां पर भी आपने दास लिखा देखा तो आप समझ जाइएगा कि ये भगवान रामानंदाचार्य संप्रदाय की व्यवस्था है, जहां दास लगा है। अच्छा, अब इसमें तुलसीदास भी इसी परंपरा में है। अच्छा, इसमें सूरदास भी, एक कृष्ण के उपासक, एक राम के उपासक है। इसमें तुलसीदास भी इसी परंपरा के हैं और सूरदास भी इसी परंपरा के हैं। इसमें रविदास भी इसी परंपरा में है। मीरा के गुरुजी, मीराबाई के जो गुरुजी थे रविदास जी, इसी परंपरा में है। मलूकदास इसी परंपरा में, और सबसे बड़ी बात रहीमदास जी भी इसी परंपरा में है। ये विश्व की पहली परंपरा है जिसमें हम विजातियों को भी इस पद्धति में, अलग धर्म के अलग धर्मियों को भी इस धर्म में लाने के लिए निरंतर अगर कोई प्रयासरत रहा आदिकाल से, तो रामानंदाचार्य संप्रदाय है। रहीमदास के दोहे कौन किसने नहीं पढ़े होंगे? विश्व में कथा करने वाले न जाने कितने ऐसे जो रहीमदास के दोहे पढ़ते, वो रहीमदास भगवान रामानंदाचार्य यानी हमारी संप्रदाय के शिष्य हैं, सब उनके दोहे पढ़ते हैं। रहीबंध धागा प्रेम का मतलब तमाम ऐसे उनके रचनाएं ऐसी जिनको हम लोग मंचों से बोलते हैं। अब देखो एक बड़ा अच्छा पद है उनका,
मैं उसको स्पेशली इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि उसको हम लोग मंचों पे बोलते हैं। अच्छा। मतलब स्टेज से ऐसा अधिकतर आप कथाओं में सुनते होंगे उस पद को, चित्रकूट में रमि रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सोई आवत ही देश। रहीम दास होकर के भगवान राम के संदर्भ में कह रहे हैं। तो ये पद्धति कैसे आ सकती है? ये भगवान रामानंदाचार्य संप्रदाय से आ सकती है, क्योंकि वहां आपको भक्ति के रस में ऐसा सराबोर कर दिया जाता है कि फिर आप भले ही रहीम हैं, लेकिन अगर दास लगा लिया फिर तो आप भगवान राम के चरणों के दास हो गए, फिर तो आप परमात्मा के चरणों के दास हो गए, फिर और कुछ आपको दिखता नहीं है। फिर तो उसी पद्धति में, उसी परमात्मा को मानने के लिए उनकी ही भक्ति के प्रचार प्रसार में आपका जीवन समर्पित हो जाता है। और जगत गुरु भगवान रामानंदाचार्य का ही पद है। मतलब जो जगत गुरु है वो रामानंदाचार्य ही है। तो हम लोगों के नाम के आगे इसलिए पूरा लिखना पड़ता है हमें। अगर आप हमारा पूरा नाम देखो कहीं लिखा हुआ, तो उसमें आपको लिखा हुआ तो दिखेगा श्री अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी सतीशाचार्य। अच्छा, तो रामानंदाचार्य लिखना आवश्यक है कि उनके ही पद पर है, हम रामानंदाचार्य ही हैं। तो भगवान जगत गुरु के पद पे आ गए। तो इसलिए इस मत के मानने वाले लोग जगत गुरु को भगवान मानते हैं, जगत गुरु महाराज नहीं। इस मत को मानने वाले जो वैष्णव लोग हैं, उनके घर जब ये यात्रा पहुंचती है, ये रथ पहुंचता है, ये आसन पहुंचता है, तो 99% जो समझदार और जानकार हैं इस पद्धति के, वो ये कहते हैं जगत गुरु भगवान की जय हो, जगत गुरु भगवान का रथ आया है, जगत गुरु भगवान की सवारी पधारी है। चूंकि अब हमने वैष्णव पे ये बात कर ली तो हमारे दर्शक कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हम ना वो संप्रदाय पे बात कर रहे हैं कि कितने प्रकार के संप्रदाय होते हैं। शाक्त भी कुछ लोग कहते हैं जहाँ शक्ति की उपासना होती है, वैष्णव जहाँ पे राम और कृष्ण हनुमान की उपासना होती, शैव वो शिव के जो अलग रूप की पूजा करते हैं। इस तरीके से कितना संप्रदाय है, कितने संप्रदाय के लोग पूजा करते हैं, और कौन संप्रदाय कहाँ तक मोक्ष, किस रास्ते से मोक्ष के मार्ग पर लेके जाते हैं? अच्छा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें बहुत कालांतर में कुप्रचार किया गया। संप्रदाय तो 4 ही हैं, चतुर संप्रदाय बोला जाता है। जैसे 4 शंकराचार्य, 4 जगत गुरु, 4 दिशाएं, तो चतुर संप्रदाय माना जाता है। और 4 संप्रदाय। फिर कालांतर में उप दिशाओं पर भी चर्चा हुई, तो इसको 10 दिशाओं में विभक्त किया गया। 10 संप्रदाय निर्मित किए गए। फिर 10 दिशाओं के बाद इसे 12 भागों में विभक्त किया गया, तो ये हुआ कि नहीं 12 चाहिए। फिर इसमें भगवती के 13वें, क्योंकि 13 अध्याय की सप्तशती है, तो 13वें पात्र को भी सम्मिलित किया गया कि नहीं ये भी एक संप्रदाय है। अगर आप वास्तविकता में देखें तो संप्रदाय का मतलब क्या है? संप्रदाय कहते हैं धर्म के प्रचार की व्यवस्था के लिए। जैसे राजनीतिक पार्टी, तो ये क्या करती है? ये संसार में संसारियों के अथवा जिस भी प्रदेश, देश अथवा उस क्षेत्र में हो रही असुविधा को समझने के लिए, उठाने के लिए और उनकी मांग के लिए, उनके संवर्धन के लिए जो काम करे वो राजनीतिक पार्टी है। तो ऐसे ही जो जनमानस का, जो संसारियों के दुखों हितोपदेश के लिए, दुख समाप्त करने के लिए, परमात्मा ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो निरंतर धर्म प्रचार करे, उसी को मत अथवा संप्रदाय कहते हैं। तो कालांतर में बहुत सारे बढ़ते चले गए, लेकिन मूलतः 4 संप्रदाय ही हैं, और चतुर संप्रदाय ही रामानंदाचार्य के उसमें है। मतलब जगत गुरु जब आप कहते हो तो वो चतुर संप्रदाय का जगत गुरु है। चारों के चारों संप्रदायों का। मतलब अब देखिए एक और महत्वपूर्ण बात इसमें, शैव, वैष्णव, शाक्य, और फिर आप अघोर की तरफ जाते हैं, यानी वामपंथी, पश्चिमपंथी, जैसे आप उसको मानते ही नहीं। अलग अलग दिशाओं का मानस है। चारों के चारों संप्रदाय, और चारों की चारों दिशाएं जगत गुरु और शंकराचार्य को एक साथ मानती है। इसमें कोई भेद नहीं है, इसमें कोई बंटवारा नहीं है। तो आप संप्रदायों की बात करते हैं तो सब संप्रदाय के लोग शंकराचार्य भगवान को भी मानते हैं, और चारों के चारों संप्रदाय के लोग
जगत गुरु को मानते हैं, क्योंकि उसी हिसाब से तिलक भी हो जाता है जो जिस संप्रदाय का है। वो आपकी पहचान है, जिस आपका परिचय आपके गुरु और आपके मंतव्य से होता है, आपकी रहनी से होता है। अब जैसे आपका एक वेशभूषा है, आपको लोग वैसे ही पसंद करते हैं। जब मुझे ये पता लगा, मेरे पास ये सूचना आई कि मुझे आपके साथ वार्तालाप करना है, तो मुझे वो इस यूपी के इस क्षेत्र की वो भाषाएं याद आने लगी। चकल्लस, बतकही, फिर वो चौराहा। तो वो जो यहाँ की जिस भाषा में बहुत मिठास है और जो बहुत बहुत अपनापन है, वो अक्सर यहाँ लोग बोलते हैं, यार भाई चकल्लस नहीं करो यार, ये क्या चकल्लस है, बहुत बदकही कर रहे हो, बहुत आप बातें कर रहे हो। तो जनरली जैसे ही आप इस विषय के इस दिशा में चलते हो, आप यार ये बहुत बदकही करते हैं, इनकी बदकही की तो भाई अब बात मत करो, ये तो बहुत अभी शुरू होंगे तो ये बोलते ही रह जाएंगे। ये क्या है? ये परंपरा है, ये आपकी पहचान है, ये आपका परिचय है, आपका अपना वेशभूषा, आपका अपना रहन सहन, जिस पौराणिकता को आज आप जिंदगी में परोस रहे हैं। आज नए युवक भूल गए, मतलब बेटी तो क्या, बेटियां भी इस तरह से अंगवस्त्र लेकर नहीं चलती। ये क्या है? ये एक स्वैग निर्मित कर रहे हैं आप एक स्टाइल निर्मित कर रहे हैं कि पौराणिक लोग, पुराने लोग, कंधे पर एक गमछा तो होता ही था, इतनी तो आवश्यकता कम से कम होनी चाहिए भैया। तो ये बदकही के लिए आपने जो परिवेश आपका है, मतलब मुझे लगता है कि ये निजी परिवेश है आपका, ये आपने कोई एडॉप्ट नहीं किया, ये हमारी परंपरा है, हमने बचपन से सब चीजें देखी हैं। लेकिन ये गुम होती हुई चीज को जैसे आप बाहर निकाल करके लाए, बस यही परिचय, और इसी तरह सनातन में परिचय निर्माण होता है। त्रिपुंड तीनों काल का सूचक है। भगवान रामानंदाचार्य का ये तिलक भगवान के पैर है। ये क्या है? ये भगवान का पैर है, चरण है हमारे, जिसके माथे पर भगवान ने चरण रख दिया हो, उसके आगे फिर कौन बचता है? अब हम लोग बैठते कैसे हैं? अब यहाँ क्योंकि ये आपका ये जो कार्यालय है, ये क्योंकि कई फ्लोर ऊपर है और आजकल वो सब व्यवस्थाएं, तो वरना हमारे पास नीचे सिंहासन है हमारा। आप इस व्यवस्था के लिए थोड़ा सा और गंभीरता से समझें तो हम लोगों को बिठाया कैसे जाता है? हम हैं तो साधु, हैं तो सन्यासी, हैं तो तपस्वी और भिक्षुकी हैं कि सबसे या तो धर्म का दान ले रहे हैं और या तो उनके कर्म रूपी जीवन का दान ले रहे हैं कि भैया जीवन में इतना पात्र हमें दे दो, इतना समय हमको दे दो और इसमें आप धर्म को सम्मिलित करो। लेकिन बैठते राजाओं की तरह ही है, पूरा चांदी का सिंहासन है, धर्मदंड है, साथ में छतर है आपके शीश के ऊपर, आपके लिए एक चमर चल रहा है। तो जो एक चक्रवर्ती राजा के लिए व्यवस्था है, वो वैसी ही व्यवस्था शंकराचार्य के लिए और भगवान जगत गुरु के लिए, दोनों ही पदों के लिए ये अरेंजमेंट किया हुआ है। ये क्यों? क्योंकि भगवान ने आपके शीश पर चरण रखे हुए हैं। त्रिपुंड भगवान त्रिकालदर्शी महादेव का सूचक है। तो जहां साक्षात ईश्वर विराजमान हो गया, तो वहां तो वो राजा ही ना, फिर तो हम कुछ नहीं हो करके भी बहुत कुछ है, सब कुछ इसलिए हो जाते हैं कि उनके चरण यहाँ शीश पे रखे हुए। चूंकि अब आपने बताया, तो मैं वैष्णव की बात करूं तो एक आपने जिस तरीके से तिलक लगाया वो है जी। एक इस्कॉन वाले होते हैं जो पतले लगा के यहाँ नाक तक लेके आते हैं, कुछ ऐसा बना के, उसमें और इसमें क्या अंतर है? नहीं, कुछ बहुत अंतर नहीं है। मतलब आप सिर्फ राम कृष्ण की परंपरा को भिन्न करते हो, बाकी कोई बहुत अंतर नहीं है। क्योंकि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। तो दोनों ही हैं चरण ही। अच्छा, दोनों चरण है। एक टेढ़ी टांग करके एक टांग के पीछे अंगूठा रख लेते हैं, तो उनका जो नाक के नीचे एक बिल्कुल कमल के आकार का नाक पे बनाते हैं, हम आसन बनाते हैं। बाकी कुछ अंतर नहीं, दोनों ही चरण बिंदु हैं। तो दोनों ही परंपराओं में
इस्कॉन हो, कृष्ण परिणामी हो, अथवा राधा वल्लभ संप्रदाय हो, ये जितने भी राम कृष्ण के संप्रदायों की व्यवस्थाओं का के पूजक हैं अथवा उनके प्रचारक हैं, ये सब भगवान रामानंदाचार्य जगत गुरु के पद को सब नमन करते हैं, सब प्रणाम करते हैं, सबके लिए ये पूज्य पद है। क्योंकि आप वैष्णव संप्रदाय से आते हैं और उन्हीं के मार्ग में आगे लेके चलते हैं, लेकिन आप शिव कथा बहुत अच्छा कहते हैं जी। तो ऐसा है क्या कि आप रास्ते में तो किसी और के हैं लेकिन दिल कहीं और लगा हुआ है, लेकिन जाता वो एक ही जगह है? जी नहीं, मैं इस बात के लिए बहुत स्पष्ट हूँ भी अपने मन में भी। हाँ, ये सत्य है कि भारतवर्ष में मैं इकलौता ही ऐसा हूँ जो संप्रदायों में भगवान रामानंदाचार्य संप्रदाय में है, और कथाओं में मैं भगवान कृष्ण की श्रीमद् भागवत भी करता हूँ, भगवान राघवेंद्र सरकार के लिए मैं राम कथा भी करता हूँ, लेकिन मैं शिव महापुराण भी पढ़ता हूँ। क्योंकि ये जो पद है ये आपको किसी भी कैसे आपको कहूँ इस शब्द के लिए, इस पद के लिए आप स्वयं कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, प्रयास से नहीं मिल सकता आपको। आप ये ईश्वर की तरफ से ही परमात्मा चाहेगा, आपको चुना जाएगा, आप नहीं चुन सकते। क्योंकि एजुकेशन, शिक्षा, सामर्थ्य, आपकी तपस्या, आपकी साधना, आपकी सारी की सारी चीजें जब बहुत सर्वोच्च होंगी तो ही इस प्रकार के पदों में आप पहुंच पाते हैं। इस पद तक पहुंचने के लिए आपको 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद, वेदांग, ऋचाएं, आपको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तभी संभव है कि आप इस पद पर पहुंच पाएंगे। तो जब हमने सब पढ़ा है तो पढ़ा तो हमने शिव महापुराण भी है ना, और शिव महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, वैवस्वत महापुराण, विष्णु पुराण, गंधर्व पुराण, ये पुराणें कहती क्या है? ये पुराण, नारद पुराण जिसको आप कहते हैं, ये पुराण कहती क्या है? ये कहती तो यही है कि ईश्वर एक है। मैं अभी 4 दिन पहले मुझे किसी ने देवी भागवत के लिए मार्कंडेय पुराण के संदर्भ में कुछ चर्चा हो रही थी, तो मैंने कहा देखो मार्कंडेय पुराण में कितनी अद्भुत बात लिखी है। सब एक है, सर्वस्वरूपी सर्वेशी सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। बोले जिसमें सर्वस्व समाहित है, सब कुछ एक ही जगह तो है, जिसको आप सामान्य भाषा में कहते हैं एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जात, सब एक है, कुछ भी बहुत अंतर नहीं, और बहुत क्या कोई अंतर नहीं है। आपका ये वैष्णव समाज, इसको आप हिंदू कह लो, आप सनातनी कह लो, हम सब भारतवासी कितने कितने संपन्न और कितने भाग्यशाली हैं जहां आपको सब कुछ मिलता है। यहाँ गर्मी है, यहाँ बरसात है, यहाँ ठंड है, यहाँ बसंत है, यहाँ पतझड़ है, यहाँ बहार है, यहाँ तमाम चीजें आपको एक साथ मिलती हैं। आपको जहां सर्वस्व एक जगह मिल रहा हो, सारे स्वाद, इतने स्वाद पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, इतने व्यंजन कहीं ही नहीं है। लोगों की मजबूरी है केवल ब्रेड खाकर जीवन जीने के लिए। आपके पास तो ब्रेड में भी कम से कम 40-50 ऑप्शन है। मतलब तलने में आ जाओ तो पूरी, कचौड़ी और गुलगुला और पकौड़ी और जाने क्या क्या 56 आइटम है। आप किसी ही तरफ चलना शुरू करें तो मतलब एक एक विषय पे 100 आइटम अवेलेबल है, एक एक विषय पे। इतना पूरे विश्व में कहीं नहीं है। बिल्कुल वैसा ही, उतनी ही संपन्नता, ये संपन्नता आई ही अध्यात्म की वजह से, और उतनी ही यहां अध्यात्म में संपन्नता है। यहां महाराज राजा दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन है, जिनको देखकर आप जीवन भर सर्वश्रेष्ठ हो सकते हो, पूरे विश्व के राजा हो सकते हो। पूरे विश्व पर आपको राज्य करना है, भगवान राम की जीवनी को पढ़िए, सुनिए, समझिए और उसी तरीके से उतारिए। आपको नैतिक रूप में सर्वश्रेष्ठ होना है, भगवान कृष्ण के जीवन को समझिए, करिए नहीं, समझिए, अनुसरण करिए। एक वो है जिसे आप जीवन में धारण कर सकते हैं, एक वो है जिसका आप अनुसरणीय हो सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, उससे प्रेरणा ले सकते हैं कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। वहां भी तो प्रश्नोत्तरी है, गीता में एक प्रश्न कर रहा है, एक उत्तर दे रहा है।
प्रश्नोत्तरी है, बिल्कुल सीधे सीधे। वहां से आप अपने जीवन को समझ सकते हैं। समूचे विश्व ने जिसे स्वीकार किया उस ग्रंथ का नाम गीता है। आप उतारिए अपने जीवन में। यहाँ हनुमान है, यहाँ राम है, यहाँ कृष्ण है, यहाँ शिव है, यहाँ दुर्गा है। यहाँ आपके पास वो तमाम व्यवस्था है। आपका मन जैसा ही हो, जिस प्रकार का आपका मूड हो, जिस प्रकार का आपका मानस हो, क्योंकि विदेशों में तो मन की कोई जगह नहीं है ना। मन और दिमाग एक ही शब्द से जाना जाता है, जिसका नाम है माइंड। यहां मन के आगे भी है। यहां तो कहते हैं मन के अंदर की प्रवृत्तियां भी हैं। मन तो है ही है, जिसको आज तक पूरा पश्चिम जान नहीं सका, जिस शब्द को आज तक पूरा पश्चिम समझ नहीं सका, जिसका नाम है मन। मन जैसी कोई चीज ही नहीं पता उनको मन और दिमाग एक ही बात है उनके लिए। माइंड यहां अलग अलग है। यहां दिमाग के लिए भी अलग अलग पर्यायवाची है। माइंड जिसको आप कहते हो, दिमाग, विवेक, ज्ञान, बुद्धि, चातुर्यता, और फिर इन पर्यायवाची की फिर उसके प्रयोग हैं, उसके लक्षण भी हैं। मन का भी है, मन, इच्छा। हाँ, इच्छा। तो ये अब जैसे कोई कहेगा कि नहीं बहुत सारी पर्यायवाची में क्या हिंदी में अलग अलग आप नाम बोल लीजिए। मैं कहता हूं नहीं, हर पर्यायवाची का प्रयोग करने का समय, काल और व्यवस्था अलग अलग है। जैसे पानी के पर्यायवाची क्या है? जल, नीर। आप 2, 4, 5 तो सब जानते हैं। मैं कहता हूं जल तो 99.9% लोग जानते होंगे। पानी की पर्यायवाची जल है, ये तो सब जानते होंगे। अब आप सूर्य को क्या चढ़ाते हैं? पानी नहीं, हम जल चढ़ाते हैं। भगवान शंकर को क्या चढ़ाते हैं? पानी। आप जल चढ़ाते हैं। आप अभी पितरपक्ष आ रहा है, क्या देंगे? तर्पण करेंगे। तर्पण कैसे? पानी से करेंगे, जल से करेंगे? जल से करेंगे। तो हर शब्द का हमारे यहाँ पर्यायवाची कोई ऐसे लिखी नहीं गई। हर बात का अपना एक अलग मतलब है। केवल पर्यायवाची चेंज कर देने मात्र से पूरा का पूरा चिंतन चेंज हो जाता है, पूरा का पूरा भाव चेंज हो जाता है। गंगा जी से आप पानी नहीं लाते, गंगा जी से आप जल लाते हैं। आप ये नहीं कह सकते मैं गंगा जी से पानी लाया हूं। आप गंगा जी से जल लाते हैं, पानी नहीं लाते। है पर्यायवाची ही, लेकिन पूरा भाव अलग है। जैसे ही आप शब्दावली चेंज करते हैं, उसका भाव अलग हो जाता है। इतना रिचनेस, इतनी संपन्नता पूरे विश्व में कहीं नहीं है। तो होली वाटर ही रहेगा, होली वाटर रह जाएगा सिर्फ। वो जहां है सब होली वाटर है। तो भैया हम उतने संपन्न हैं, भाषा से, संप्रदाय से, व्यवस्थाओं से, पूजा से और अपने ईश्वरीय प्रणाली से बहुत संपन्न है, बहुत रिच है। ये हमारा गौरव है। इसीलिए तो हम विश्व के गुरु हैं। क्योंकि आप संपन्नता की बात कर रहे हैं, हम कितने संपन्न हैं, हमारे पास क्या क्या है। लेकिन जो अब इस सवाल की जरूरत नहीं थी इस बातचीत में, लेकिन चूंकि आज के दौर के युवाओं की बात होनी चाहिए। जब उन पे कोई धर्माचार्य, कथावाचक उन्हें सही मार्ग पे लाना चाहता है, ऐसी बात बताना चाहता है, जब कुछ भी कहते हैं तो उसे क्रिटिसाइज किया जाता है। हम कहते हैं, जब धर्माचार्य कहते हैं कि नहीं, शादी से पहले एक साथ एक संबंध में रहना गलत है, लिव इन में रहना गलत है, 4 व्यक्ति के साथ चाहे वो पुरुष हो या महिला संबंध रखना गलत है, तो आज के युग में उसे गलत तरीके से लिया जाता है कि आप स्वतंत्रता में बाधा डाल रहे हैं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये संविधान के अनुरूप नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि फ्रीडम और स्वतंत्रता, जैसे आप स्वातंत्र कहते हो, जिसको आप इंग्लिश में फ्रीडम कहते हो, ये शब्द ही मुझे लगता है पूरी तरह से आपको बर्बाद करने के लिए बनाया गया है। स्वतंत्र आप व्यवस्थाओं से हो सकते हो, विचारों से नहीं। हर बात की अपनी एक परंपरा है, हर बात का अपना एक विधान है। अगर घड़ी ये सोच ले कि मुझे ये छोटी वाली जो सुई चल रही है इसकी टिक टिक से स्वतंत्रता चाहिए, घंटे वाली सुई ये चाले कि मुझे मिनट वाली से स्वतंत्रता चाहिए, तो क्या होगा कि वो घंटा वहीं खड़ा रहेगा, आगे बढ़ेगा नहीं। स्वातंत्रता जो है ना, वो एक व्यवस्था है। जैसे भोजन करना एक व्यवस्था है। आप दोपहर में करेंगे, सांझ में करेंगे, सुबेरे करेंगे, पर 24/7 भोजन ही करते रहेंगे, ऐसा संभव नहीं है। स्वतंत्रता आपकी अपनी ताकत है, स्वतंत्रता आपकी अपनी बहुत बड़ी व्यवस्था है, स्वतंत्रता आपका गहना है।
होना ही चाहिए, इसमें कदाचित कोई संदेह नहीं, लेकिन उसको उसका उपयोग करना, अस्त्र होना और अस्त्र का उपयोग करना आना, ये दोनों अलग अलग बात है। उसकी एक नीति है, उसकी एक व्यवस्था है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई गंगा को भगीरथ ने स्वतंत्र किया। क्या किया? स्वतंत्र कर दिया। कमंडल में थी, उससे आगे बढ़ी, उनके चरणों में पहुंची, बोले और आगे बढ़ने दीजिए, इसको स्वतंत्र कीजिए। तो आकाशवाणी हुई, बोले सुनो सावधान, अगर गंगा को स्वतंत्र कर दिया गया तो समूचा विश्व धरातल में चला जाएगा, जलमग्न हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। बोले फिर? बोले स्वातंत्र कर तो रहे हो, इनको संभालने के लिए बीच में कोई व्यवस्था डालो, अन्यथा संभलेगा नहीं। वो चल पड़ी वहां से, अब तुम संभालो। फिर क्या करें? बोले भगवान शंकर की आराधना करो, जल्दी उनको मनाओ, वही है जो संभाल सकते हैं। भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में उन्हें समाहित किया और एक लठ, एक बाल छोड़ दिया, उससे समूचा विश्व आनंद कर रहा है। स्वतंत्रता तो हुई, उस स्वतंत्रता में एक नियम, एक पद्धति भगवान शिव रूपी लगी। इसका मतलब क्या है? भगवान शिव त्रिशूल रखते हैं, 3 प्रकार के शूल हैं। भगवान शिव कौन है? संहार करता है। संहार करता कौन होता है? संहार करता उसको कहते हैं जो कानून व्यवस्था बनाता है, नियम पद्धतियां बनाता है। पुलिस वाले को देखिए, वो तत्काल रूट, कुछ भी इधर उधर हुआ तो फिर आपको अपना थोड़ा बल दिखाता है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे करना पड़ेगा, खड़े हो यहीं, इधर से इधर नहीं जा सकते, इस समय लाल बत्ती है। तो ये क्या है? ये नियम पद्धति। अब स्वतंत्र कर दीजिए चौराहे को, क्या होएगा? ट्रैफिक बंद, सब बंद हो जाएगा, सब सत्यानाश हो जाएगा। स्वतंत्रता बहुत अच्छी चीज है, पर उसका उपयोग करने का विवेक रहना बहुत आवश्यक है। भगवान शिव की तरह अंकुश लगाइए, नदी के किनारे अंकुश में होंगे तो नदी बहुत बेहतरीन बह करके निकलते हुए सागर तक जाएगी, समुद्र में मिलेगी, उसकी यात्रा संपन्न होगी। जिन नदियों के किनारे टूट जाते हैं, जिन नदियों के किनारे फूट जाते हैं, वो वहीं वहीं समाप्त हो जाती हैं, कहीं न कहीं जाके विलय हो जाती हैं, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो किसी और नाम से जानी जाती हैं। गंगा सदैव गंगा रहती है, वो किसी और नाम से नहीं जानी जाती। जहां जाएगी वो गंगा ही रहेगी। बाकी कितनी नदियां हैं जो अपने नाम से नहीं जानी जाती। यहाँ कोई और नाम है, आगे चलकर कोई और नाम है, कहीं और जाइए तो कोई और नाम है। गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, ताप्ती, चंद्रभागा, कावेरी, पयोष्णी, कृष्णा, भीमरथी, तुंगभद्रा, ताम्रपर्णी, विशालाक्ष्मी, सरस्वती, कौशिकी, गंडकी, विश्वामित्री, अरे कितने नाम है नदियों के हमारे यहाँ। ये सब जगह परिस्थिति व्यवस्था के आधार पर है। गंगा 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 है, क्यों? वो स्वतंत्र तो है, उसमें स्वतंत्रता तो है, पर एक अंकुश है भगवान शिव की जटाओं का। किनारे बंधे हो तो वो सुसज्जित चलते 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 सागर तक मिलती है। एक जगह से निकली और अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंची, निर्विघ्न, बेबाक, निष्पक्ष, निष्कलंक वहां तक पहुंचती। और अंकुश टूट जाए तो बाढ़ आ जाता है, बाढ़ आएगी, कई गांव बह जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। अंकुश बहुत आवश्यक है जीवन में। हम जब मर्जी तभी उठते हैं, हमारा सोने होने का कोई नियम नहीं है। ये क्या हुआ? ये निरंकुश हो गया। हम इतने बजे ही भोजन करते हैं, भैया हम तो 12 बजे भोजन कर लेते हैं, सांझ को 5 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खाता। ये क्या है? ये अंकुश है। अंकुशित होना, स्वतंत्रता में अंकुश रहना, स्वयं का ही सही, कुछ पद्धतियों में बंधे रहना आपको और बहुत बड़ा बना देने की व्यवस्था है। मन करता खूब मिठाई खाओ, मन कहता अगड़म बगड़म उल्टा सीधा कुछ भी खाते रहो, कोई रोकथाम मत करो, स्वतंत्र रहो, जो मर्जी खाते रहो, जो मिल जाए चकाचक खाते रहो। क्या होएगा? बीमारियां, तकलीफें, मुसीबतें, थकान, एंजाइटी, जाने क्या 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 बढ़ जाएगा आपके जीवन में। क्या हुआ? किया क्या आपने? थोड़ी सी चीज शुरू की, स्वतंत्र हो गए आप। स्वतंत्रता अंकुश मांगती है कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। 10 इंद्रियां है ना, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आपकी प्रवृत्तियां हैं, आपकी सोच है। तो देखना
इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे हरदम ये संयम के कोड़े लगे, अपने मन को सुमार्ग बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मन को सुमारक बनाते चलो। श्रेष्ठ होने के लिए जिम करना पड़ता है ना, क्या है? अंकुश है ये, कि हमने आज कुछ खा लिया, इस कैलोरी बर्न करनी है किसी भी तरह से। हाँ, क्या है ये? अंकुश है। आप देखिए पूरे जीवन में जहां भी आपने अंकुश लगाया होगा, उस तरफ का जीवन आपका सर्वश्रेष्ठ हो गया होगा। जहां बाउंड्री आपने सेट, जहां बाउंड्रियां आपने बना ली। बाउंड्रीज चाहिए आपकी सोच में, आपके विचारों में बाउंड्रीज चाहिए, अन्यथा क्या है? ये तो विनाशकारी नदी है, सब समाप्त करती हुई चाहिए। चंदान बिना भक्षत चर्मदंडीन, सब भक्षण कर लेगी। मन की प्रवृत्तियां तो बहुत तेज है ना, इसमें तो इसको तो कोई ही विश्व का बिना अंकुश लगाए श्रेष्ठ नहीं हो सकता। श्रेष्ठता एक सीढ़ी पर चढ़ने की व्यवस्था का नाम है। श्रेष्ठता क्या है? एक सीढ़ी पर चढ़ने की व्यवस्था का नाम है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पस्विर निरानाम, ज्ञानाम हिदेशाम अधिकम वशिष्ठम ज्ञाने नहीना पस्विर समाना। पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? विवेक का, सिर्फ एक विवेक का। और विवेक क्या है? विवेक क्या है? विवेक इंद्रियों पे अंकुश लगाने की समुचित व्यवस्था है, तभी तो ऊपर रखा हुआ है। टॉप पर विवेक है, उसका काम है अंकुश लगाए रहो सब पर। हमारी ये वाली उंगली अब खुलनी चाहिए, विवेक ने आदेश दिया, उंगली खुल गई। आपका केवल विवेक रोक दिया जाए, क्या होगा पता? पशु समान सब समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं पता होगा। सही गलत का बोध नहीं। जिन विचारों के, जिन दिव्यांगों के जीवन में विवेक काम नहीं कर रहा, उनको देखिए वो कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं, वो पशुओं से भी ज्यादा अव्यवस्थित है। क्या जीवन बचेगा फिर आप में और पशु में? आप किसी भी पशु की बात देखो, वो किसी के साथ भी मैथुन कर रहे हैं, आहार कुछ भी खा रहे हैं। अब देखिए आहार निद्रा भय मैथुन च, डरना, भयभीत होना, खाना पीना, जगह बनाना, यहां तक कि संतानोत्पत्ति करना भी। मनुष्य में और पशुओं में कोई एक चीज बताइए जिसमें मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्य ज्यादा काम कर रहा है। मनुष्य को मनुष्य क्यों कहा जाए? मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? क्यों नहीं तुमको नग्न करके पट्टे से बांधकर बाहर रखा जाए? क्या कारण है तुमको सुसज्जित और महलों में रखा जाए? क्या कारण है तुमको राजा बना दिया जाए? क्या कारण है तुम्हें बहुत व्यवस्थित कर दिया जाए? कोई तो रीजन चाहिए ना। क्या खास बात है? तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी खाल किसी काम में आती है क्या? हाँ जी ना जी? नहीं ना। तुम्हारे बाल किसी काम में आते हैं क्या? हाँ जी ना जी? नहीं जी। तुम्हारी हड्डियां किसी काम में आती हैं क्या? नहीं, बिल्कुल जलाकर खाक कर दी जाएंगी। हाँ, धनानि भूमौ वसुवष्ट गोष्ठे भार्या गृहद्वार सखा स्मशाने देहस्थितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गक्षत जीवे का कुछ काम नहीं आएगा, कुछ भी काम नहीं आता मनुष्य का। आंख, नाक, कान, मुंह, हड्डी, चर्म, कोई भी वस्तु सब। और जानवरों की हर कुछ काम में आता है। जानवरों की विष्ठा, गोबर भी काम में आता है। तो साहब उनसे आगे बढ़ने के लिए एक ही चीज है, मात्र एक चीज, विवेक, जिसका नाम है विवेक। ज्ञानाम हितेशाम अधिकम वशिष्ठम ज्ञाने नहीना पशुपृ समाना। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। क्या मनुष्य के रूप में जानवर बन के घूमते रहे? हम जहां जो मर्जी करेंगे, हम तो यही कर लेंगे हम। अरे कुछ भी करो भैया, तुम्हारा जीवन है, बिल्कुल करिए, खूब अच्छे से कीजिए, दबा के कीजिए, दिन रात कीजिए, और समझ के करो। तुम जो कर रहे हो इसका परिणाम क्या है? आप अज्ञानता में कर रहे हैं, फिर रोते बिलखते यहां वहां भटकते घूमेंगे, उन्हीं महाराजों के चरणों में जाकर के उनकी धूल चाटते घूमेंगे कि साहब ये ठीक करिए, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं। दुख का कारण क्या है? दुख का रीजन क्या है? कौन बताएगा तुमको कि तुम दुखी नहीं होगे? उसका कारण कैसे बनेगा? कैसे वो साधन बनेगा कि तुम दुखी हो ही नहीं? आप मुझे ये पूछो कि भैया दुख कैसे समाप्त हो सकता है, तो मैं क्या बताऊं? मैं कहूंगा अंकुश लगाओ, अपने इच्छाओं अपने जीवन में अच्छे कर्म करो, बुरी चीजें करना बंद करो। तुलसीदास जी ने लिखा, सुख और दुख का कारण क्या है? क्या कारण है?
तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा इस पे, बोले अवश्यमेव भोक्तव्यम काया से जे पातक होई बिन भोगे छूटे नहीं कोई। तुलसीदास जी ने लिखा है, एक एक चौपाई पर पूरे पूरे वेद और वेदांग का सार छिपा है उसमें। बोले काया से जे पातक होई बिन भोगे छूटे नहीं कोई। कोई मतलब कोई, राम भी हो तो भी, भगवान भी हो तो भी कोई छूट नहीं सकता। काया मतलब शरीर, पातक मतलब पाप। मोबाइल में देख रहे हो आप कुछ भी अगड़म बगड़म सगड़म, आपको लग रहा है ये अच्छा है और इससे कोई गलत काम नहीं हुआ तुम्हारे ऊपर, हुआ। जो तुम देखते हो, जो तुम सुनते हो, जो तुम समझते हो, उसकी प्रतिक्रिया आपके शरीर में शुरू हो जाती है। उदाहरण बताऊं, उदाहरण है कि तुम टीवी में पिक्चर में कोई रोने का सीन देखो तो रोने लगते हो, इमोशनल हो जाते हैं। कोई हंसने का देखो तो आप हंसने लग जाते हो। आप कोई भी बहुत आपको तेज में करने के लिए, क्रोधित करने के लिए कोई ऐसा सीन आ जाए, भारत माता के ऊपर, कोई वीर के ऊपर कोई बात आ जाए, कोई शहीद के ऊपर कोई बात, आप बिल्कुल ताजगी में आ जाते हो, अरे ये तो बहुत गलत हुआ, भारत माता की जय, होना ही चाहिए। आप कैसे, जबकि वो जो तुम देख रहे हो वो 100% नाटक है, एक्टिंग तो है, वो एक्टिंग तो कर रहा है। किसी के मरने पे तुम तत्काल रोने लग जाते हो। अगर एक सीन तुम्हें परेशान कर सकता है तो तुम जो अगड़म बगड़म देख रहे हो ये परेशान तुम्हें नहीं करता होगा क्या? और उस समय तुम्हारी प्रवृत्तियां तुम्हें नहीं देखती क्या? तुम्हारी, अरे भगवान देख रहा है, छोड़ो, कहाँ है भगवान? भगवान का मतलब क्या? तुम देख रहे हो, तुम्हारी आंखें देख रही हैं, तुम्हारी प्रवृत्तियां देख रही हैं, तुम्हारी सोच देख रही है, तुम्हारा व्यक्तित्व देख रहा है, तुम्हारा नेचर तुमको देख रहा है, तुम स्वयं तुमको देख रहे हो। और ध्यान से समझना, भगवान कहीं और नहीं है। भ ग वा आ न, ये 5 अक्षर का जो भगवान है ना, ये 5 तत्व के शरीर में ही समाहित है, इसी में भगवान है। इसलिए अंत में फिर कहता हूं, अंकुश लगाओ, निरंकुश जीवन में कुछ रखा नहीं है, अंकुशित रहकर। बहुत अच्छे तरीके से आपने बिना किसी का नाम लिए, बिना वो लिविंग लव लाइफ को लिए, आपने गंगा अंकुश विवेक से इस बिंदु को बहुत अच्छे से समझा दिया कि आपको जो चाहे वो आप करें, लेकिन बाउंड्री अगर आपने सेट कर दिया तो अपने लाइफ को आप कितने अच्छे तरीके से जी सकते हैं वो आपने बेहतर बना दिया। एक आजकल आता है कि मैं बहुत ही अकेलापन फील कर रहा हूँ। इस सवाल का जवाब इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ क्योंकि अगर किसी साधु सन्यासी को देखा जाए तो वो अकेले हो के प्रभु की साधना में लग जाते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, विवेक बढ़ता है, उनके अंदर तेज आता है। और वहीं आज अकेलापन, लोग सुसाइड कर लेते हैं। ये 2 अकेलेपन को थोड़ा मुझे समझाइए। अच्छा, मुझे लगता है कि आपका ये पॉडकास्ट मिलियन में जाने वाला है, क्योंकि इस प्रकार की बदकही और इस प्रकार के प्रपंच लोग बहुत सुनते हैं। ये बहुत आवश्यक है। ये जो आपने प्रश्न किया है, वो जो अकेलापन है ना, ये दुनिया का सबसे खतरनाक अरेंजमेंट है। ये जो शब्द है ना अकेलापन, इसी ने आपको खत्म कर दिया। इस देश में आपको पता कितने % लोग लाख रुपए के ऊपर कमाते होंगे? बहुत कम। कुछ परसेंटेज का आइडिया? बहुत ज्यादा होंगे तो 10%, 5% के आसपास। नहीं है। हाँ। कुछ जगहों पे कहते हैं 3.7%, लेकिन एक्चुअली 1.7 है, मात्र 1%, यानी 1.25 के लेवल आसपास। देखो, बदकही वाली भाषा में हम भी आगे धीरे धीरे जिस प्रभाव में रहो, अल्ले पल्ले मतलब आसपास। तो ये बेसिकली वो बदकही वाले भाषा में ही आता है। तो मैं आपको ये कह रहा था, कितने % लोग हैं देश में जो 1 लाख रुपए के ऊपर कमाते हैं? तो एक छोटा % है, बहुत छोटा % है। कारण, रीजन ये कि सैलरी देने वाले देते नहीं। लेने वाले ले नहीं पाते। दुनिया में काम करने वालों की कमी है। लोग गलत कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, एकदम ये बात मैं मानता नहीं हूं। आज बदकही चौक में 50 लोगों की आवश्यकता है या नहीं? एकदम है। अच्छे लोग मिले, आप रख लेंगे? नहीं रख लेंगे? तुरंत रख लेंगे। कहाँ है? मेरे को कई दिन से कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? तो व्यवस्था क्या है, गड़बड़ कहाँ है? लोग जागृत नहीं है,
लोग सो रहे हैं, मैं तो अकेला हूं, मैं तो अकेलापन में हूं। अच्छा, अकेलापन दूर कैसे होगा? अकेलापन दूर होगा मेल का फीमेल के साथ और फीमेल का मेल के साथ। ये कैसा अकेलापन है? अकेलापन तो ये कहता है कि कोई दूसरा चाहिए, सही बात। कोई मित्र भी सही, कोई कोई सम व्यवस्था में भी सही। ये कैसा अकेलापन है? आपको मालूम कि पाप की शुरुआत यहीं से प्रारंभ होती है बच्चों। इस बात को बहुत गंभीरता से समझना। जब आप किसी के साथ संसर्ग में आते हो तो ये एक कार्मिक व्यवस्था है जिसमें आप उसके पति और पत्नी हो जाते हो। ये सिर्फ उतनी देर तक का संदर्भ नहीं है। यहां से संतानोत्पत्ति की का अरेंजमेंट है। यहां आप और आपके अपने जीवन साथी का संसर्ग होना और आगे आने वाली पीढ़ी का प्रभाव शुरू हो जाता है। किसी किसान से पूछना कि किसी भी खेती को बर्बाद करने के लिए क्या चाहिए, तो वो कुछ आपको ऐसे धान्य बताएगा, कुछ ऐसे अनाज बताएगा कि आप 4-5 बार बो दो, उसके बाद खेती खत्म हो जाएगी, जमीन के अंदर का उपज खत्म। आप बहुत दूर मत जाइए। इकोलिप्टिस समझते हैं? लिप्टिस समझते हैं क्या? हाँ। कलेक्टर पेड़ क्या बोलते हैं उसको? अरे हमारे यहाँ लिपस्टिक का पेड़ कहते हैं। लिपस्टिक बोलते हैं, कहीं लिपस्टिक बोलते हैं, कहीं जो बोलते हो। आप एक बार गूगल करना, समझ लेना। लंबा सा पेड़ होता है, मेरे ख्याल से फोटो पिक्चर में दिखाया जाएगा। ये इकलौता पेड़ ऐसा है कि आप किसी भी खेत में लगा दो, क्या होगा पता है? खेत उसी समय से धीरे धीरे मरना शुरू हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद इकोलिप्टिस बहुत बड़ा हो जाएगा, वो लिपस्टिक का पेड़ बड़ा हो जाएगा। वो वाली लिपस्टिक नहीं जो होठों में लगाई जाती है कि पेड़ होता है ये वो पेड़ बड़ा होगा, खेती मर जाएगी वहां से। उसके बाद उसमें फसल होना कई सालों तक मुश्किल हो जाएगा। फिर से आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा उस जमीन पर, अन्यथा वो जमीन खत्म, स्वाहा, डबल जीरो। उस जमीन में कुछ नहीं बचेगा, कुछ दूसरी फसल होगी ही नहीं। और एक आध साल नहीं, कई सालों तक नहीं होगी। बड़ी संभावना है, अगर पहले से वो जमीन कमजोर हुई, बड़ी संभावना होगी कि उसके बाद उसमें कोई फसल होगी ही नहीं, कभी नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी के साथ अनैतिक संबंध बार बार बनाते और एक से अधिक लोगों के साथ अगर आप संसर्गों में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके आने वाली वंशावली में इसका प्रभाव पड़ता है, आपके कार्मिक अकाउंट पर प्रभाव पड़ता है। एक बिटिया हमारे साथ, भले उसने जन्म नहीं लिया, लेकिन अगर उसने हमें राखी बांधी, मुझे तो बहुत सारे लोगों ने राखी बांधी थी, मतलब मेरे ख्याल से हजारों राखियां आई। वो सब मैं बांध तो नहीं पाया, पर सबको मैंने प्रणाम किया, सबको नमन किया। जिसने राखी बांध ली वो कौन है? बहन। जिसने हमारा पालन पोषण किया, भले ही हमें उसने जन्म नहीं दिया, वो कौन है? माँ है। यहां तक कि जो धरती हमें पाल रही, हम तो उसको भी माँ कहते हैं। जो देश हमें पाल रहा, हम तो उसको भी माँ कहते हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् गरीयसी, हम तो उस देश को भी मां मानते हैं, करते हैं। साहब बिल्कुल वैसे ही जिसको तुम जो कह देते हो, शारीरिक संबंध केवल और केवल पति के लिए है। जो भी ऐसा करता है वो लड़की का पति और लड़की की पत्नी बन जाता है। तो आप क्या करते हो? अपने अकेलेपन की दिशा में चलते हुए आप बहुत सारे ऐसे कृत्य कर लेते हो जो आपके लिए नुकसानदेह। अरे मत सुनो भाई किसी व्यक्ति की, अपने लिए तो जियो, अपने जीवन को तो समझो। तुम्हारे आने वाली संतान अच्छी नहीं हो, तुम्हें चलेगा? तुम्हारा आगे आने वाला कुल परंपरा बहुत अच्छी नहीं होगी, तुम्हें चलेगा? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें आगे आने वाले जीवन में जो तुम्हें सुख मिलने वाले हैं, आज मान लीजिए आपके एड्रेस पर एक पत्र आए नीचे, वो बोले मुझे बतकही चौक में ये पत्र देना है, और बतकही चौक के यहां 20-50 ऑफिस खोल दिए जाए, तो वो किसको पत्र देकर जाएगा? वो किसे देगा? तो जो पत्र तुम्हारे पत्नी के लिए और पति के लिए परमात्मा के द्वारा आएगा, उसमें बहुत सारे ऑफिसेस खुले होंगे, तो वो पत्र डिलीवर कहां होगा? वो पत्र कहां दिया जाएगा? वो पत्र तुम्हारे भाग्य में, पर तुम्हारे प्रारब्ध में, तुम्हारे ललाट पर जो सुंदर शब्द लिखे हैं, वो कहां पहुंचाए जाएंगे? वो किसको दिए जाएंगे? जरा विचार करके बताइए। और अगर ये विचार नहीं बनता हो तो एक और विचार करिएगा अकेले में बैठकर कि एक पत्नी और एक पति के भाग्य एक दूसरे के साथ कैसे काम करता है और क्यों काम करता है। ऐसा क्या खास बात हो जाती है? एक दिन पहले वो कहीं और थी या था, एक दिन बाद वो आपके साथ होता है, विवाह हो जाता है। आज आपकी धर्म पत्नी है, उसके भाग्य से आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। तो ये सब उसके भाग्य से आपके जीवन में जब मैं परिवर्तन कहता हूं तो आप प्रसन्न हो जाते हो। ये हुआ कैसे? क्योंकि उसका भाग्य आपसे जुड़ा है। ये सिर्फ और सिर्फ विवाह है क्या? विवाह का एक्चुअल व्यवस्था क्या है? विवाह व्यवस्था का
एक ही सूत्रपात है जो आप एक साथ लिविंग में रहकर कर लेते हैं, तो यानी आप विवाहित हो गए। और जितने लोग ऐसे जीवन में आ गए उतनी जगह विवाहित हो गए। तो ये कहीं ना कहीं संकट है अकेलेपन का। ये बिल्कुल मतलब नहीं है, उसके अरेंजमेंट नहीं है ये। आपने प्रबंध की बात की, यानी जो लिखा हुआ है उसे टाला नहीं जा सकता। और चूंकि आप वैष्णव से हैं और आपने सभी ग्रंथ और उपनिषदों को अध्ययन किया है, इसलिए इसका जवाब सबसे अच्छे तरीके से आप दे सकते हैं। जब राम जी का विवाह हो रहा होगा सीता जी के साथ, तो उनके कुल गुरु थे वशिष्ठ जी, बहुत बड़े ज्योतिष ऋषि, और सीता माँ के भी कुल गुरु थे। उन दोनों ने कुंडली जब देखी होगी तो उसमें कहीं वनवास भी तो दिखा होगा, क्योंकि जो अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं वो नक्षत्रों के हिसाब से सेकंडों का गणना कर लेते हैं। तो क्या वो प्रबंध में था या फिर बाद में आया, या उस समय था ही नहीं कुछ ऐसा? क्योंकि किसी के बेटी के या किसी बेटे के अगर कुंडली में लिखा कि भाई 14 साल का वनवास होगा, वो पिता शादी तो करेगा नहीं, वो पिता अगर सामान्य होगा तो शादी नहीं करेगा, लेकिन वो पिता अगर जनक जैसा होगा तो शादी जरूर करेगा। देखिए, धर्म को ये जो आपने प्रश्न किया, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अक्सर लोग कहते हैं अरे इतने अगर ज्योतिष सही होता तो फिर सीता को क्या मिला, कुंडली मिला के विवाह किया गया, उसके बाद भी उनको कुछ नहीं मिला। हमारे यहाँ कहावत है 36 गुण राम और सीता जी के मिले थे, लेकिन वो 36 मिनट मतलब कहा जाए महीना भी साथ नहीं रहे। पहले उधर वनवास, फिर उधर वनवास, फिर रावण हर के लेके चला गया, फिर अग्नि परीक्षा, फिर राम जी ने त्याग कर दिया, वनवास में रहना पड़ा, फिर लौ क्यों आए, फिर अग्नि में समाना पड़ा। तो 36 गुण उनके मिले और कहाँ वो साथ रह पाए। हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है जी। पहले प्रश्न का आपको जवाब दे रहा हूं कि अगर पिता जनक जैसा होगा तो वो ब्याह जरूर करेगा। जनक की पृष्ठभूमि क्या है? जनक महात्मा अष्टावक्र के शिष्य हैं, अष्टांग योग की दीक्षा जिन्होंने ली है, जो समझते हैं। जनक केवल जनक नहीं है, जनक भगवान अष्टावक्र के शिष्य हैं। और अष्टावक्र को समझने के लिए मतलब बहुत बहुत गहरी यात्रा करने की आवश्यकता है, अलग दिशा का ज्ञान है ये। उनका परिचय एक लाइन में आपको बता रहा हूं। राजा जनक का परिचय ये है कि जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ, वनवास के बाद जब भरत को पता लगा कि भैया को वन भेज दिया गया, ये तो बड़ा गलत हुआ, मेरी माँ ने गलत किया, तो उन्होंने सबको लेकर जाकर के भगवान राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट पहुंच गए। भैया वहां चलो और वहां से वापस ले आते हैं चल करके। जब भरत वापस लेने गए तो भरत के प्रेम में और भरत के प्रश्नों के आगे एक बार को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी हारने लग गए। उनके कुलगुरु ने तो पहले ही अस्त्र शस्त्र डाल दिए कि नहीं, मेरे बस की बात तो नहीं है भरत, मैं इसमें निर्णय न कर सकूंगा। तुम्हारे प्रेम में तो अब ये ऐसा लग रहा है कि पूरा संसार बह जाएगा। क्योंकि भरत का प्रेम ही इतना अगाध था राम के प्रति। वो कहते अगर किसी को जाना है वनवास तो क्या संकट क्या, मैं जाता हूं, आप यहां रहिए, आप मेरे बड़े भाई हैं। और अथवा साथ ही रहते चारों भाई, क्या दिक्कत है, वनवास ही रहेंगे चारों, 14 वर्ष बाद वापस आएंगे, फिर अयोध्या का राज्य करेंगे, तब तक सारा राज्य बांट देते हैं जनता को, इसमें क्या संकट है, दान तो दे सकते हैं ना। एक वचन अगर दिया जा सकता तो दान क्यों नहीं। इतने प्रश्न थे भरत के कि उसके आगे बड़े से बड़ा मनीषी भी अपने अस्त्र डाल दे। यहां तक कि भगवान राम को भी अब ये लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भरत की बात मानकर वापस जाना पड़े। ऐसे समय पर राजा जनक ने आकर के मध्यस्थता करी, और ऐसी मध्यस्थता, ऐसा जजमेंट जो पूरी दुनिया में कोई कभी न कर सका, न कर सकेगा। दुनिया में पहला जजमेंट हुआ जिसमें दोनों के दोनों पार्टी, वादी और विवादी, दोनों ही सहमत हो जाएं। ऐसा विश्व में कोई फैसला ही नहीं हो सकता। ऐसा पहला फैसला जो हुआ, उस फैसले को करने वाले का नाम राजा जनक है। उन्होंने बड़े तरीके से, आप कभी रामायण का वो देखिएगा, रामायण जो रामानंद सागर जी ने जो बनाई, ये मुझे लगता है कि इतना डूब कर बनाया है उन्होंने उस प्रसंगों को। एक एक प्रसंग अपने आप में पुराणों का सार लिए बैठा हुआ है। उसको आप देखिएगा, इस वाले प्रसंग को, जब भगवान राम को, भरत को जनक अपना निर्णय दे रहे होते हैं। सबसे पहले निर्णय में जनक ने कहा, भरत जाओ तुम जीत गए, और राम हार गए।
तुम जीते, राम हारे। तुम्हारा प्रेम निश्चल है, तुम्हारी बातें बिल्कुल निष्पक्ष सही है। तुमसे नीति में कोई जीत नहीं सकता, प्रेम में कोई जीत नहीं सकता। तुम्हारी विजय हुई और राम हार गए। उठो, राम को गले लगाओ, तुम्हारी जीत हुई। भरत बहुत प्रसन्न हो गए, आगे बढ़े गले लगाने की तरफ। बोले थोड़ा रुकना, अब जब तुम गले लगाने जा रहे हो तो मैं ये समझता हूं कि तुम्हारा प्रेम भी अगाध होगा राम के लिए। हाँ, तो बोले आगे बढ़ो। एक प्रेमी का भी एक नियम होता है, प्रेम में भी कुछ पद्धतियां हैं, उनका निर्वाहन करना पड़ता है। तो बोले प्रेम की पहली पद्धति है कि सामने वाले से पूछो कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी जिसमें आगे बढ़ो, अपनी जीत को राम के चरणों में रख दो, फिर राम जो चाहते हैं वो करवाओ उनसे। राम से पूछो तुम क्या चाहते हो भैया, तुम जीत गए, तुम जीते हुए हो, अब आगे बढ़ो, अपनी जीत को इनके चरणों में रख दो। अब इनसे पूछो कि तुम क्या चाहते हो। जिसमें ये प्रसन्न हो जाए, एक प्रेमी की प्रसन्नता से बड़ा प्रेम दुनिया में कुछ नहीं होता। आगे बढ़ो, इनके चरणों में ये जीत रखो, अब इनसे पूछो ये क्या चाहते हैं। ये जो चाहे उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लो। ये प्रेम की विधि है, ये प्रेम की परंपरा है जिसे तुम्हें निर्वाहन करना है। जीत तो तुम गए। अब देखिए, न भरत कुछ कह पाए, न राम को हारना पड़ा, दोनों ही प्रसन्नता से। अंत में भरत ने बस इतना कहा, भैया तुम बहुत निर्मोही हो, लेकिन तुम जो करने जा रहे हो करो, अपनी खड़ाऊ मुझे केवल दे दो, मैं इसे ले जाकर के राज्य करूंगा 14 वर्ष। इतना मार्मिक दृष्टांत है। ऐसा निर्णय करने वाले का नाम राजा जनक है। इसलिए अगर जनक की लाडली है तो वो जरूर ब्याह करेंगे, वो जानकर, वो समझकर। अब दूसरे प्रश्न का आपको जवाब दे रहा हूं। आपने कहा कि जब 36 के 36 गुण ही 36 ही होते हैं, इसकी भी परंपरा है। 8 प्रकार के गुण हैं, वर्ण से लेकर नाड़ी तक, और 8 की उनके नंबर है। पहले का 1, दूसरे का 2, तीसरे के 3, चौथे के 4, पांचवें के 5, ऐसे क्रम से 8। अब ये 1 से लेकर 8 तक के नंबर लिखो और कैलकुलेट करो तो 36 हो जाएगा। तो संकट सीधा सीधा है कि इसके नंबर 36 यहां से आए। अब 36 के 36 जिसके मिले उसके बाद भी ये इतना सारा दुख, इतनी सारी तकलीफें क्यों? तो भैया सबसे पहले आपको ये समझना होगा सुख और दुख होता क्या है। सुख और दुख एक मान्यता मात्र है। सुख और दुख कुछ नहीं होता। ये क्या है? मान्यता है, फीलिंग है तुम्हारी कि तुम दुखी हो और तुम सुखी हो। एक आदमी किसान है या मजदूर है, वो सड़क पर खूब मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है, उसे लगता है ये दुख है। दूसरा एक अमीर आदमी है, वो जिम में जाकर के उतना ही श्रम कर रहा है, उतने ही लोड और बोझ उठा रहा है, और वो कहता है ये सुख है क्योंकि मैं जिम करने आया हूं। उस बात के एक आदमी को पैसे मिल रहे हैं, एक आदमी उसी बात के पैसे दे रहा है। सुख और दुख यही होता है। एक वो व्यक्ति है जो धूप में, खूब गर्मी में बाहर खड़े होकर के काम कर रहा है, पसीना बहा रहा, परेशान हो रहा है, बार बार अपने कर्म को, अपनी भाग्य को कोस रहा है, हाय मेरे जीवन में कितने दुख आ गए। और दूसरा एक कमरे के अंदर अपने आप को बंद करके टेम्परेचर बढ़ा करके बैठा है, उतनी ही हीट बढ़ाई जा रही है, उसके शरीर से पसीना निकल रहा है, सोना बात जी क्या करते हैं वो कहता है ये सुख है, इस बात की वो पैसे दे रहा है। सुख और दुख। एक शुगर पेशेंट को अगर शक्कर का घोल दे दिया जाए तो हो सकता है उसके प्राण संकट में आ जाए। एक जो व्यक्ति कमजोर महसूस कर रहा हो, उसको अगर शुगर का घोल दे दिया जाए तो वो चैतन्य हो जाएगा। सुख और दुख दोनों मान्यता है, परस्पर व्यवस्थाओं का नाम है। सुख और दुख कुछ नहीं होता। भगवान राम के जीवन में 14 वर्षों का वनवास ना आता, भगवान राम के जीवन में अगर सीता का हरण नहीं होता, भगवान राम के जीवन में अगर ये सारी व्यवस्थाएं नहीं होती, तो वो सिर्फ और सिर्फ राजा दशरथ के पुत्र राम रह जाते। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम, 14 भुवनों का मालिक, अनंत ब्रह्मांड का नायक भगवान श्री राम की जो उपाधि मिली, उसके पीछे का कारण ही यही है कि वो 36 गुण उनके जीवन में उनको मिले थे। अगर 36 के 36 नहीं मिलते तो ये रामायण नहीं लिखी जाती, श्री रामचरितमानस न लिखा जाता, और आज हम सब उनकी पूजा न कर रहे होते। ये सब कुछ जो हुआ वो 36 गुणों का ही तो आंकलन है। कैसी पत्नी चाहिए, विषमताओं में भी समता का दर्शन करने वाली। अंत तक जब लवकुश को जन्म दिया उन्होंने, तब भी लवकुश को अपने पिता के लिए भगवान बताया कि तुम्हारे पिता भगवान हैं। पहली रामायण किसने गाई? लवकुश ने गाई। अपने पिता की
हम कथा सुनाते। तो आप चिंतन देखिए कि आपके 36 के 36 गुण नहीं मिलते तो क्या पत्नी ऐसी हो सकती थी? क्या ऐसी पत्नी इतनी विषमताओं के बाद? आप प्रेम का वास्तविक मतलब क्या है? मैंने आपको बहुत डांटा, मैं आपको बहुत चिल्लाया, और आप मुंह फुला करके बाहर जाकर के मुझे गरिया रहे हैं चुपचाप। आप बहुत मर्यादित हैं क्योंकि ये प्रेम है क्या? ये प्रेम है क्या? नहीं, आप बाहर जाके मुस्कुरा रहे हैं और 4 लोगों को बता रहे हैं कि गुरुदेव ने मुझे डांटा है, इसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा। ऐसे थोड़ी डांटते हैं। उनको बहुत प्रेम मेरे से, अतिशय अतिशय प्रेम है मेरे प्रति। इस डांट में कुछ छुपा हुआ है, उन डांटा वाटा नहीं है। वो तो किसी और को कह नहीं सकते थे ना, इसलिए मुझे कहा। मेरे बहाने और 4 को डांटा गया है, कुछ नहीं। मुझे उन्होंने समझाया है इस बहाने, और ये ज्यादा प्रेम का प्रतीक है। महारानी भारतेश्वरी भूमिजा सीता के जीवन में सीता के मुख से एक भी बार भगवान राम के लिए कोई विपक्ष में एक शब्द सुना क्या? एक घास का टुकड़ा उठा करके रावण के सामने क्या कह रही है? तृणधर ओट कहत बैदेही सुमिर अवधपति परम स्नेही। बोले भगवान श्री राम की बान है मुझे, उनकी ताकत, उनके सामर्थ्य को तुम नहीं जानते। एक घास का टुकड़ा भी तुम्हारा सर्वनाश कर सकता है, रावण दूर रहना। ऐसा परम विश्वास, ऐसा परम उनके प्रति इतनी आस्था, इतनी श्रद्धा। ये 36 गुण का ही तो प्रभाव है, अन्यथा इतनी सी बात में मायके से एक छोटी सी अंगूठी आई थी, वो नहीं मिल रही है। लगता है ससुराल में किसी ने चोरी कर ली, अब तलाक हो जाएगा। 36 के 36 गुण मिलने के बाद उस मुहूर्त की बलिहारी है। वो 36 गुण का प्रभाव है जीवन में कि दोनों एक दूसरे से ऐसे बंधे रहे कि दूरियां भी कभी उन्हें अलग न कर सकी। फिलहाल आज के लिए एक आखिरी सवाल, बाकी आपके साथ फिर बैठेंगे। झूठ बोलने पे, मतलब एक गलत स्टेटमेंट देने पे शिव जी ने ब्रह्मा जी का एक सर काट दिया। आज के दौर में लोग धड़ल्ले से झूठ बोले जा, लेकिन फिर भी उन्हें कोई डर नहीं। पहले तो उस प्रसंग की तरफ आएंगे कि जो शिव जी ने ब्रह्मा जी का सर काटा, और फिर तत्कालिक जो व्यक्ति, जो लोग, जो मानव प्रवृत्ति है, उस पर बात करेंगे। देखिए, ये बात उस समय की है जब भगवान शिव ने सृष्टि का अरेंजमेंट प्रारंभ किया। नत्वावसाने नटराज राजौ ननाद धक्काम नौ पंचबारम मृतभृत्कामासनकात सिद्धिम नेतत्वमर्षे शिवशूत्रशालम। भगवान शिव नृत्य करने लगे। नृत्य करते 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 इतने निमग्न हो गए कि उनकी धमक से, जिस पहाड़ पर, जिस पर्वत पर खड़े होकर वो नृत्य कर रहे थे, नीचे धमक से एक आकार का निर्माण हुआ। उस आकार के सबसे निचले हिस्से पर 2 जीव प्रकट हो गए। उसमें से एक ब्रह्मा, एक विष्णु बना। उन्होंने अपनी अपनी ताकत को बड़ा करने के लिए उस स्वरूप को घुमाने लग गए। वो घूमते 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 शिवलिंग जैसा बन गया। ये कहते हैं मैं बड़ा हूं, वो कहते हैं मैं बड़ा हूं। आकाशवाणी की भगवान शिव ने आवाज लगाई कि अगर तुम दोनों अपने को बड़ा रखना चाहते हो तो जो इस शिवलिंग की नींव को पहले जाकर देख कर आएगा उसको बड़ा मान लिया जाएगा। दोनों गए, कालांतर तक घूमते रहे, वापस आए। भगवान विष्णु ने आते ही कह दिया, भाई बहने मुझे तो क्षमा करो प्रभु, मैं आपकी माया, आपकी क्षमता, आपके सामर्थ्य को जान नहीं सकता। मैं बहुत छोटा हूं, मैं नहीं पा पाया, मुझे छोटा बना दीजिए। भगवान से प्रसन्न हो गए। अरे वाह, सत्य बोलते हो, सत्य परम तो सत्यम, तुम तो सत्य के मालिक हो। धर्म न दूसरा सत्य समाना, इस दुनिया में धर्म ही दूसरा नहीं है सत्य के अलावा। सत्य जो बोलता है वो धर्मात्मा है। आप तो बहुत अच्छे हो, बड़ी प्रशंसा की। तत्काल उनको दुनिया भर की व्यवस्थाएं दी। ये लोग आपका, क्षीरसागर आपका, सेठसैया आपकी, उसके पीछे बड़ी कहानी, बड़ी लंबी कथा है। और वो सामर्थ्य दिया कि दुनिया तुम्हें भगवान मानेगी, ईश्वर मानेगी। जब जब इस जहान में जो आगे संसार बनाया जाएगा, उसमें जब भी कोई आपत्ति होगी उसमें तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम सत्य बोलते हो, तुम निष्ठावान हो। सत्य केवल सत्य नहीं है, सत्य आपका परिचय है। सत्य आपके व्यक्तित्व का एक निर्णायक व्यवस्था है।
अब ब्रह्मा जी को लगा कि जब ये कह रहे हैं हमको नहीं मिला तब तो इनको इतना सब कुछ मिल गया, तो मैं अगर हल्का सा झूठ बोल दूं कि मुझे सब मिल गया है तो मुझे ज़्यादा कुछ मिल जाएगा। तो बोले ठीक है भगवान, इनको नहीं मिला होगा पर मुझे तो मूल मिल गया, मैं तो जड़ तक पहुंच गया था। भगवान ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो। अब झूठे इंसान को कोई झूठ कह दे तो वो प्रमाण देना शुरू करता है। बोले नहीं नहीं नहीं, गाय से पूछ लो, इनसे पूछ लो, उनसे पूछ लो, बहुत सारे, लंबी कहानी है। अंत में भगवान को क्रोध आ गया, भगवान ने इनका सर काट दिया। फिर इन्होंने बहुत प्रार्थना की, भगवान ने इनके एक सर काटा, 4 लगा के दिए कि अब तुम, क्योंकि झूठ बोलने वाले को ज्यादा मुख की जरूरत है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो बोले तुम 4 सर लगाओ, और तुमने झूठ बोला इसलिए झूठी दुनिया का निर्माण करो। झूठी दुनिया क्या है? जो है ही नहीं, जो है नहीं उसका प्रतीत होना दुनिया है। जो नहीं है, जो है ही नहीं वस्तु, उस चीज के होने का अनुभव होना दुनिया है। कभी सतयुग है, कभी द्वापर है, कभी त्रेता है, कभी कलयुग है कुछ नहीं, सब घूम रहा है। कभी 10 बजा था, कभी 11 बज गया, कभी 11 बजा था 12 बज गया, 12 बजा था अभी 1 बज गया। तो वो टाइम घूम रहा है, जो है ही नहीं उसकी प्रतीति होना दुनिया है। चाहे झूठी दुनिया बनाओ। तो ये परंपरा उस समय से चली कि झूठ बोलना दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है, और ये बहुत क्षम्य नहीं है। उसके पीछे कारण बहुत बहुत गहरा है, सांसारिक रूप में कम शब्दों में आपको बता रहा हूं। झूठ आपकी नियति का स्वभाव है, झूठ आपके अपरिपक्वता का दर्शन है, झूठ आपके व्यक्तित्व की सबसे निचले स्तर पर जाकर खड़ा करने की व्यवस्था है। झूठ आपको आप नहीं रहने देती, क्योंकि जब तक आपको ये पता ही नहीं है कि हमें क्या नहीं कहना चाहिए, जो है नहीं आप उसका निर्माण कर रहे हैं। झूठ का मतलब है ही नहीं वो। झूठ ना एक व्यक्तित्व का निर्माण है। बहुत सामान्य बात में कहता हूँ क्योंकि ये बहुत लंबी बात है, क्योंकि मुझे झूठ और सत्य के ऊपर बहुत लंबा बोलना था, लेकिन क्योंकि आप लोगों को बात समझ में आ जाए, अगली बार कभी सिर्फ झूठ और सत्य पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है, ये छोटा विषय नहीं है। सत्य आपको भगवान जैसा बनाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण वेदों में लिखा है ऐसा। सत्य बोलने से आप नियति का पालन करते हैं, आप ईश्वरीय व्यवस्था का पालन करते हैं, क्योंकि सत्य क्या है? जो कभी समाप्त नहीं होता, वो सत्य है। जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, जो बदला नहीं जा सकता, जो बदला नहीं जा सकता। आप सत्य का विलोम बताइए, आप कहेंगे असत्य। तो आपने जबरदस्ती लगाया, सत्य तो सत्य ही है। दिन का उल्टा रात हो सकती है, सुख का उल्टा दुख हो सकता है, आदमी का उल्टा औरत हो सकती है, लेकिन सत्य का उल्टा क्या है? सत्य का उल्टा आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप सिर्फ कुछ एड ऑन करते हैं मात्र। ये वो शाश्वत अरेंजमेंट है जिसमें ईश्वर बसता है। सच्चे इंसान को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और भैया झूठ आपकी नियति, आपकी उन्नति, आपके स्वभाव, आपके व्यक्तित्व, आपकी निजता, आपकी स्वयमेवता, सब चीजों को बर्बाद करने की पहली सीढ़ी है झूठ। क्योंकि एक बार किसी को पता चल जाए कि आप झूठे हो, यकीन कभी नहीं करेगा। तो सबसे पहली चीज जो खराब हो जाएगी वो है यकीन, भरोसा खत्म हो। और भरोसा नहीं रहा तो फिर क्या बचता है जीवन में? भरोसा कमाने के लिए तो जी रहे हैं हम सब। घर में घर वालों का भरोसा, पत्नी का भरोसा, पति का भरोसा, दोस्त का भरोसा, सरकार का भरोसा, समाज का भरोसा। सिर्फ भरोसा जीने के लिए तो जीवन है। जीवन में पाना क्या था? अनाज तो वही पशु भी खाते जो आपको पहले कहा। भरोसा जीतने के लिए, सिर्फ यकीन जीतने के लिए, लोग ये माने कि तुम अमीर आदमी हो, लोग ये माने कि आप तुम पढ़े लिखे हो, लोग ये माने कि आपके पास पैसा है, इसीलिए ऑडी से चलेंगे। तो वो यकीन दिलाने के लिए पूरा प्रयास है, वो यकीन ही समाप्त हो जाता है झूठ बोलने वाले का। आज मान लीजिए आप मांग के ऑडी लेकर के आ गए और सबको बताया हमारी है, 4 दिन बाद आपके पास साइकिल से भी चलने की व्यवस्था नहीं है, लोग मान लेंगे मूर्ख है। अगली बार खरीद भी लाओगे तो भी मानोगे कहीं से झटक के लाया है या नहीं इसके पास। तो उस यकीन को दिलाने के लिए, जिस बात को दिलाने के लिए आपने पूरा जीवन लगा दिया है,
वो पूरा का पूरा धराशायी हो जाता है एक ही चीज से, उसका नाम है झूठ। झूठ आपको पूरी तरह से बर्बाद करने का पहला साधन है। इसलिए अगर किसी चीज से बचना है उसका नाम है झूठ, किसी चीज को पकड़ना है उसका नाम है सच। सत्य का धारण करें, सत्य को पहचाने। क्योंकि मेरा तो नाम माता पिता ने बचपन में ही सतीश रखा, सत्य का ईश्वर। भगवान शिव का भी एक नाम सती के पति जिनको कहा जाता है उसका नाम सतीश है। धर्मराज युधिष्ठिर का भी नाम एक सतीश है। नहीं, अगली बार हम बैठेंगे और कानपुर के किस्से से हम शुरू करेंगे। हमारे पास बहुत किस्से थे, लेकिन हमें पता है चूंकि समय का अभाव है। और इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपने सभी दर्शकों की तरफ से। आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमने बहुत सी चर्चाएं की और बहुत सी चर्चाएं अधूरी रह गई। आपसे वादा है फिर बैठेंगे और कई चर्चाएं जो अधूरी रह गई हैं उन्हें भी पूरा किया जाएगा। फिलहाल इतनी चर्चाएं आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अपने दोस्त यार मित्रों को वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.